एम्पिरिकल मास के लिए हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था बेटा? सिर्फ मुझे स्टेप याद करवा दो। ग्राम में कन्वर्ट किया था। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप मेरा था कन्वर्ट इनटू ग्राम। सपोज द वेट ऑफ कंपाउंड या तो मास ऑफ कंपाउंड 100 ग्राम। अब जिसके भी मुझे परसेंटेज दिए होंगे उसको मैं ग्राम में लिख दूंगा। यस सर। कन्वर्ट इनटू मोल। मोल्स। तो मोल के लिए मुझे क्या करना है? डिवाइड बाय मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। 100%, वेरी नाइस। फिर उसमें ही हमने एक चीज पढ़ा था कि एटम होगा तो एटॉमिक मास। अगर मैंने हाइड्रोजन लिया तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1.008। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कार्बन हो तो 12.011। नाइट्रोजन हो तो 14. ऑक्सीजन हो तो 16.0. और सपोज मैंने क्लोरीन दे दिया तो 35.5. हाँ। अब वहां से जो मुझे मिला, मुझे क्या करना है? सिंपल होल नंबर। तो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। मोल वैल्यू। यस वो सर। तीनों में से जो स्मॉल होगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेशियो ऑफ एटम। यस सर। अब मुझे जो रेशियो मिला वो रेशियो से मुझे मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस सर। फॉर्मूला। वो मेरा हो जाएगा स्टेप 4। अब अगर मुझे मोलेक्युलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो स्टेप 5 में मुझे क्या करना है? फॉर्मूला फॉर्मूला मास। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला मास। मोलेक्युलर मास गिवन इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। मुझे एन मिल जाएगा। मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस सर। बोलो सबका क्लियर बेटा? यस सर। अब मुझे आज क्या पढ़ना है? रिएक्शन वाले क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर जो सुक्रोज का आपने होमवर्क में दिया था ना उसमें आंसर C11H22O11 आ रहा है। हाँ C12 नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मैंने जो दिया था उसका C11 ही आएगा। ओके बराबर आ गया ना C11? यस सर। चलो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अभी मुझे क्या करना है? एक मिनट। हाँ, सब लोग ज्वाइंट हो रहे हैं ना? ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलो ये मुझे कहां पे यूज होगा? तो ये टॉपिक मुझे यूज होगा एंट्रेंस एग्जाम में। कहां पे यूज होगा? एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम। तो इसके लिए मुझे क्या आना चाहिए? एवोगैड्रो। चलो मैंने एवोगैड्रो के लिए एक शॉर्टकट बताया था, आपको शायद याद हो किसी को तो। सेम वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम। हाँ, सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर ऑफ Pressure. गैस। अगर मेरा वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑल्सो सेम। सेम यस सर। चलो अब मुझे वो बताओ, 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? 6.02 × 10⁻²⁴ वेरी नाइस बेटा। 10⁻23। क्लियर बेटा? यस सर। चलो 1 मोल तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। 22.4। वेरी नाइस 22.4 लीटर। और उसका वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर? ये उसका क्या हो जाएगा? मास। मतलब ये सभी का मीनिंग तो एक जैसा ही निकलता है ना? यस सर। अब इसमें ही मैंने आपको पढ़ाया था कि मोल इक्वल टू क्या होगा? मास बाय मोलर मास। मोलर मास। यस सर। अगर मेरे पास मोलेक्यूल नहीं होगा तो एटॉमिक मास। क्लियर? यस। अब आप सोचोगे कि इसका हमें यूज कैसे करना है। एक मिनट बेटा, 2 लोग आ रहे हैं।
चलो, सपोज मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने लिया मीथेन, उसको डाइऑक्सीजन के साथ में हीट किया। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा पढ़ा था? यस सर। कार्बनिक कंपाउंड combustion in presence of dioxygen always give carbon dioxide and water molecule. यस Yes, सर। sir. Yes. जब आप हाइड्रोकार्बन का कंबसन करोगे तो यहाँ पे मुझे ऑलवेज क्या मिलेगा? कार्बन CO2 and डाइऑक्साइड H2O. एंड वाटर। H2. चलो, अब सबसे पहले तो क्या करना होता है मालूम है? मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अब 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़े ही हो रिएक्शन बैलेंस करने का, पढ़े हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ मुझे वो पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। देखो मैं 1 सेकंड में उसको कर देता हूँ। मेरा मेन पार्ट कौन था? मीथेन। यस सर। चलो Yes, यहाँ sir. पे C Yes, का sir. कितना है? 1। तो वन यहाँ पे One. 1 ही है। वन। हाइड्रोजन के 4, तो यहाँ पे Four. इसके मैं 4 कर दूं। चलो Yes, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 Four. 2 4, तो Four. इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूं। Two. बात खत्म। Yes, sir. यस सर। मतलब यहाँ मुझे 10th वाला यूज नहीं करना है कि जिसका सबसे बड़ा नंबर हो पहले उसको बैलेंस करो, फिर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे करो, फिर उससे छोटे वाले को करो, उससे छोटे वाले को नहीं करना। जिसका मैंने रिएक्शन किया अगर मैंने उसको बैलेंस कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाए। चलो उतना पता यस चला? सर। Yes, यस sir. Yes, sir. सभी को चला बेटा? यस Yes, सर। sir. अब इसके आगे क्या है? 1। तो यस सर। उसका मतलब मैंने इसके कितने मोल लिए? 1 मोल। One. One mole. बोलो, सबका क्लियर? Yes, सर। sir. Yes, sir. CO2 के कितने मोल मिले? वन। One. क्लियर? यस सर। Yes, sir. 100% क्लियर? Yes, यस sir. यस सर। एक मिनट बेटा, ये 2-3 लोग वापिस आए, कौन है? आज थोड़ा वेदर वो है ना, तो नेट आता जाता रहेगा आपका। चलो, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मुझे 1 मोल मिला। यस Yes, सर। Yes, sir. ध्यान से देखना। चलो, मुझे H2O के कितने मिले? Two. टू। Two mole. Two. मोल। वेरी नाइस। अब मुझे उसके मोल नहीं चाहिए, मुझे उसका चाहिए मोलेक्यूल। तो अगर मैंने आपको ऐसा पूछा कि 1 मोल मीथेन कंबसन विद डाइऑक्सीजन, व्हाट इज द मोलेक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन? तो One. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मुझे 1 मिले, बट मोलेक्यूल में ऐसा लिख सकता हूँ 6.022 into 10⁻23 मोलेक्यूल। यस सर। Sir. बोलो, ऐसा मैंने कहाँ से लिखा? Sir, वो एवोगाड्रो नंबर। one mole की वैल्यू. कि 1 मोल का मतलब इतने मोलेक्यूल होते ही है। Am I right? Yes, sir. sir. अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मुझे इसके मोलेक्यूल नहीं चाहिए, मुझे उसका वॉल्यूम चाहिए। तो बोलो STP पे उसका वॉल्यूम यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 22.4 22.4 लीटर। liter. बोलो, कहाँ से मैंने ऐसा लिखा कि 22.4 मोल। लीटर मिला? One mole वाला फॉर्मूला. मुझे मोल पता है ना, तो मोल से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मोल Yes, से sir. मोलेक्यूल पता चल सकते हैं, मोल से वॉल्यूम पता चल सकता है। अब मुझे वॉल्यूम नहीं, उसका वेट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 44 लिखा। कोई मुझे बताएगा 44 कहाँ से हुआ? 12 plus Sir, 32। 12 of carbon and 32 of oxygen. वेरी नाइस। अब जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कार्बन का सिर्फ 12 ही लेना है, 0.01 को निग्लेजेबल कर देना है। मुझे कहां तक 0.01 को रखना है? अगर मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला आता है, या तो अगर मुझे किसी का पर्टिकुलर मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना है तो वो मुझे पूरा वैल्यू रखना है, बट अगर मुझे लंबा कैलकुलेशन करना है तो मैं उसको निग्लेजेबल कर दूंगा। जो आप कल मुझे बोल रहे थे ना कि सर Yes, अगर मैं sir. 12 ले लूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। जैसे कि अभी किसी ने मुझे बताया कि ग्लूकोज
तो मुझे 180.132 ऐसा नहीं, डायरेक्ट टोटल कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना मुझे 180। बात खत्म। क्लियर बेटा? यस सर। Yes. यस तो 1 मोल मीथेन से कितने मोल CO2 मिला? 1 मोल। 1 mole. अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन मोल में पूछा तो मेरा आंसर आएगा 1। यस Yes, सर। sir. किसी ने मुझे मोलेक्यूल में पूछा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6.02 into 10 to the power 10 to the 23. power 23. किसी ने मुझे पूछा उसका वॉल्यूम कितना मिला? 22.4 liter. 22.4 लीटर। और किसी ने मुझे ऐसा पूछा कि वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 44 ग्राम। 44 gram. वेरी नाइस। चलो यहाँ पे मुझे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो बोलो 2 मोल इट मींस व्हाट? 12.044 molecule. इतने मोलेक्यूल हो गए। यस Yes, सर। sir. बोलो सभी को पता चला? यस वॉल्यूम Yes. को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस Yes, सर। sir. 44.8। चलो यहाँ पे H2O का मोलार मास कितना है? 18। 18 to the 36। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरा हो गया 36 ग्राम। 36. क्लियर? यस Yes, सर। sir. यहाँ पे भी मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना कि मैंने 16 ग्राम मीथेन लिया। Yes, यस sir. सर। क्यों मैंने 16 ग्राम लिखा? 12 plus 12 4। of C and 4 of hydrogen. तो आपको पता चला, मुझे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो या तो ऐसा आएगा कि कितने मोलेक्यूल मिले, या तो कितना वॉल्यूम मिला, या तो फिर कितना वेट मिला। तो मुझे तो सिर्फ इसी से पता चल जाता है कि मेरा आंसर कैसे आएगा। यस सर। बोलो, चला पता? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये सभी को पता चला बेटा, क्योंकि इसके बाद में इसके जैसे 2 एग्जाम्पल लेंगे हम। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब ये हमारा भगवान है एवोगैड्रो, जो मुझे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम उसको। Done, sir. ओके ना बेटा? Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है ना बेटा इसमें? नो सर। तो एग्जाम्पल 1.3 आप कैलकुलेशन कर दोगे, मुझे क्वेश्चन लिखवाओ एग्जाम्पल 1.3। बोलो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप कैलकुलेशन कर दो। क्वेश्चन पढ़ो। Calculate, sir. Calculate the amount of water. अमाउंट ऑफ वाटर। 1 मिनट बेटा, प्रॉब्लम है ना? Yes, sir. Problem प्रॉब्लम 1.3. 1.3, 1.2 हमने किया था शायद, तो 1.3 ही आएगा ना? हाँ, यस सर। बोलो बेटा कैलकुलेट The amount of water. द अमाउंट ऑफ वाटर। Gram. Bracket में G. हाँ ओके, मुझे ग्राम में आंसर लाना है। बोलो बेटा Produced by. एक मिनट, ये कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, नेटवर्क का इश्यू है बेटा। प्रोड्यूस Produced by. बाय Combustion of. कंबसन ऑफ 16 gram 16 ग्राम of methane. ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे उतना पता चला कि आपको इक्वेशन नहीं देंगे। यस सर। दिया होता तो यहाँ पे Yes. लिखते ना। तो यहाँ पे मुझे फिर से एक बार कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब मुझे सिर्फ वाटर को ही देखना है। प्रोड्यूस बाय कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन मीथेन का मतलब CH4 आएगा। Yes, sir. In presence of dioxygen convert into carbon dioxide and Oxide and water। चलो C का कितना है 1, 1। यस सर। H के कितने हैं 4, 4। 4, 2. ऑक्सीजन का 2 2 जा 4। बात खत्म। Yes, Yes, sir. बोलो इतना पता चला सबको? Yes, sir. यस अब इसके मेरे पास कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल। 1 mole. तो इसका मुझे कितना मिला? 2 मोल। 2 मोल। 2 mole.
बोलो 100% क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. 1 मोल का मतलब क्या होता है? 16 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से 16 ग्राम हुआ? 12 plus 4. 12 plus 4. 16 ग्राम। तो यहाँ Yes, पे sir. ऐसा लिख सकता हूँ 1 मोल CH4 इक्वल टू 16 ग्राम CH4। बोलो सबको Yes, पता sir. चला? Yes, sir. sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम H2O। Yes, sir. अब 18 ग्राम, तो यहाँ पे सपोज मैंने 2 मोल ले लिया, 36 gram. 36 gram. 2 into 18 gram. 36 ग्राम। बोलो सबका क्लियर? Yes, sir. sir. Yes. अब मुझे इसका लेना है वेट, और उसके साथ में इसका भी मुझे क्या चाहिए? वेट। Yes, sir. तो बोलो मैं स्टेप क्या रखूंगा? कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन गिव्स, बोलो क्या होगा? 36 gram 36 H2O. gram H2O। तो Yes, मुझे sir. तो 16 का ही कंबसन करना है। तो हाउ मैनी, चलो क्या आएगा यहाँ पे? मास ऑफ H2O, बोलो कितना आ जाएगा? 16 36. इंटू 36 डिवाइड बाई 16, तो 36 36 ग्राम। बोलो सबको पता चला बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इजी एग्जांपल है ना? Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो किसी को कोई डाउट बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. पहले मैंने मूल के साथ में मूल को कंपेयर कर दिया, फिर सेकंड नंबर में उसका वेट के साथ में वेट। अब मुझे इसके वेट के साथ में उसका वेट ही चाहिए, तो यहाँ पे मोल वाला जो मेरा होगा वो वेट में मैं फॉर्मूला बना दूंगा कि 16 ग्राम के कंबसन से 36 मिला, तो मुझे करना है 16 का। कितना मिला? ओके 36। 36. सबका क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अभी मैं स्क्रीनशॉट लिया ना? Yes, sir. चलो यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल करके दिखता हूँ। यहाँ पे मैंने वाटर की जगह पे कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे मैंने कर दिया 32 ग्राम। चलो अब क्या करोगे? बोलो। अभी मुझे राइट हैंड साइड पे किसको फॉलो करना है? CO2 को। Yes, sir. तो इसका तो मुझे कितना मिला? 1 मोल। 1 mole. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मुझे क्या करना है? 1 Comparison. मोल CH4, तो ये तो मेरा हो जाएगा 16 ग्राम। Yes. Yes, sir. अब 1 मोल CO2 का कितना होता है? 44 gram. 44 ग्राम। वेरी नाइस बेटा। बट मुझे तो कितने के लिए कैलकुलेट करना है? 32 gram. 32 यहाँ पे gram. मैं कौन सा स्टेप लिख सकता हूँ? बोलो मेरा स्टेप कौन सा आएगा? 16 gram is equal to CH4 44 is equal gram. to 44 grams. So 32 gram is equal 32 to how gram much? is equal to what? Conversion of a 16 gram methane gives 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे मैंने कितने का कंबसन किया? 32 ग्राम। 32 gram. तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन? 88 gram. 88 gram. तो मतलब मैं एग्जाम्पल तो कोई भी बना सकता हूँ, देखा आपने? Yes, sir. ऐसा नहीं है कि मुझे बुक में दिया है कि H2O का, तो आंसर H2O का ही मुझे याद रखना है। चलो 32 जा 2. तो 88 ग्राम। Yes, sir. बोलो सभी का क्लियर बेटा? Yes, sir. मतलब मुझे करना क्या है? बोलो ये एग्जाम्पल में मुझे क्या करना? क्वेश्चन पढ़ना है। अब मुझे मीथेन के साथ में किसको लेना है? तो CO2। तो ये दोनों को ही देखना है, बाकी सबको निग्लेजेबल कर देते हैं।
पहले दोनों के मोल देख लिए, फिर दोनों का वेट देख लिया, फिर वेट के साथ में वेट को कंपेयर कर दिया। क्लियर? Yes, sir. सभी को पता चला? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। डन ना बेटा? Yes, sir. यस सर। और भी उन लोगों ने मुझे एक एग्जांपल दिया होगा 1.4 वाला। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, जो भी चीज आप प्रिपेयर करो ना बेटा, पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर करना है। समझ रहे हो? यस सर। अगर किसी चीज में पता नहीं चलती है तो आप यहाँ पे पता नहीं चलता है उसी लिए हमारे पास पढ़ रहे हो। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि सर क्या बोलेंगे, दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे। हमें पता चला बात ओके, हमें पता नहीं चला पूछो सर को, सर ऐसा कैसे है। समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. 1.4 का क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाउ मेनी मोल्स एक मिनट, हाउ मैनी मोल्स Of methane. ऑफ मीथेन, मतलब अब मीथेन का मतलब CH4 पता चल गया ना? Yes, यस sir. सर। 10th में आपने पढ़ा हुआ ही है मीथेन। Yes, sir. मीथेन आर Are required are required टू प्रोड्यूस to produce 22 ग्राम 22 gram कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रैकेट में ग्राम आफ्टर कंबशन। ओके, मतलब मुझे उसका कंबजन करना है। यस सर। चलो, तो सबसे फर्स्ट नंबर में रिक्वायरमेंट मेरा क्या हो गया? इक्वेशन। Yes, यस sir. सर। इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मॉलिक्यूल। वाटर। अब वो तो आपको पता है ना बेटा, जितनी साइज में C होगा ना उतनी साइज में O2 होना चाहिए। जैसे कि ऐसा लिख दिया ना तो ये कोबाल्ट हो जाता है। यस सर। Yes, sir. C और O दोनों ऐसे एक जैसे ही लगने चाहिए। चलो, C का 1, 1 One, H के 4, 2, 2 ये C का मैंने 1 कर दिया, H के मैंने 4 कर दिए, ऑक्सीजन का 4 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर। अब मुझे चाहिए मीथेन, उसके साथ में CO2, तो ये मेरा मीथेन, 1 मोल। ये मेरा CO2। 1 mole. हाँ, अब मुझे मीथेन के क्या चाहिए? मोल्स। मोल। Moles. मतलब मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मोल का मोल ही रहने दूंगा। यस सर। यस Yes, sir. अब CO2 मुझे जो दिया है 1 मोल CO2 मतलब कितना हो जाता है? 44 gram. 44 ग्राम। तो बोलो अब मेरा स्टेप क्या आ जाएगा? 44 ग्राम CO2 is obtained by combustion of 1 mole 1 methane। मोल CH4। तो 22 ग्राम मुझे ग्राम। कितने के कंबजन से मिलेगा? हो गया Half step? mole. बोला हुआ स्टेप बेटा? यस Yes, सर। sir. 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस is obtained by combustion Combustion. of 1 mole methane। हुआ प्रूव यहाँ? ये 40 Yes, sir. ग्राम मुझे मिलता है 1 मोल से, तो मुझे कितना चाहिए? 22 gram. 22 ग्राम। तो हाउ मैनी मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड? Half. बोला Half mole. हाफ मोल। तो 1 into 22 डिवाइड बाय 44 1/2 मतलब 0.5। Yes, sir. यस सर। बोला एम आई राइट? Yes, sir. तो पता चला इक्वेशन वाले एग्जांपल बहुत इजी होते हैं। यस सर। ऐसा Sir. लगता है आपको? हाँ बोलो बेटा। सर वो 1 मोल CO2 लिया है वो
मुझे यहाँ पे CO2 का वेट दिया है ना बेटा 22, तो यहाँ पे मुझे CO2 का वेट तो निकालना पड़ेगा ना। Yes, sir. कि 1 मोल का मतलब कितना होता है, तो 44 ग्राम। 44 gram. तो 44 ग्राम लेने के लिए मुझे 1 मोल का कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो 22 ग्राम के लिए कितना करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 44 कहाँ से हुआ बेटा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 16 32. 32, तो 32 प्लस 12 इट मींस 44। बोलो क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 100%। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद वाला एक एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, देखता हूँ आपको आता है कि नहीं आता। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन। The screen, sir. क्या हुआ, The screen, sir, लेना है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, हेलो, नहीं सर, दिखता है मतलब बेटा, स्क्रीनशॉट लेना था. Screenshot. क्या आप बात कर रहे हो, एक मिनट ठहरो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, प्रॉब्लम 1.4. प्रॉब्लम ऐसा होता है, देखा कभी कभी बातें करते करते है ना कुछ कुछ चीजें गायब हो जाती है। ले लो स्क्रीनशॉट, चलो। Done, sir. बेटा सबको अच्छे से पता चलता है ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करता हूँ, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। यहाँ पे मैंने ले लिया मीथेन की जगह पे इथेन, तो मेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। देखता हूं मैं, चलो किस किस का दिमाग दौड़ता है। C2H6 पता है ना बेटा, इथेन का C2H6 Yes, sir. आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पे मैंने ले लिया 44 ग्राम ऑफ CO2। चलो कौन ट्राई करेगा, अब ट्राई करो, कैलकुलेशन में बाद में करवाता हूं। फर्स्ट नंबर में इक्वेशन कैसे लिखा आपने, कहाँ चले गए। सर मैंने ट्राई किया है बट आई एम नॉट श्योर सही हूँ कि नहीं। सर इक्वेशन ऐसे सेम ही लिखी है। हाँ बट ये C को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से हाँ 2 से। H को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3. बोलो किसी का राइट आया। अब Yes, मेरे sir. ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 + 2 3 + 4 7। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं 7/2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये Yes, 2 तो sir. कट हो गया ना, आ गए 7। Yes, sir. Yes, sir. या तो फिर 7 कैसे होता है, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 7 हो जाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बट मुझे इतना दिमाग क्यों लगाना है, ये 2 निकल गए, 7/2 ही लिख दो ना। Yes, sir. Yes, चलो sir. बोलो इक्वेशन सबका राइट आया। Yes, sir. Yes, sir. C को मल्टीप्लाई किया 2 से, H को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब मुझे किसका किसका कंपैरिजन करना है, इसके साथ में इसको। चलो इसका कितना मोल है, 1 मोल। Yes, sir. Yes, sir. ये कितने हो गए, 2 मोल। 2 mole. Yes, sir. तो अभी फर्स्ट नंबर में मुझे लिखना होगा 1 मोल CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। 44 ग्राम 44 gram. तो मेरे पास कितने हैं, 2 मोल। 2 मोल Yes, sir. ग्राम। तो कितने हो गए, 88 gram. 88 gram. चलो आप स्टेप क्या रखोगे, 88 ग्राम CO2 is obtained by combustion of 1 mole 1 ethane. mole ethane. For 44 grams is equal to 44 how gram. much? How many?
is obtained obtained by conversion Conversion of 1 molar. Of 1 mole of 1 mole of ethane। ethane. Yes, मेरे पास तो कितना है 44, 44 grams. 44 उसका कंवर्जन करोगे तो कितना मिलेगा? 1/2 half gram 0.5 half 0.5 144 डिवाइड बाय 88 1/2 0.5। 0.5 mole. mole. बोलो सबको पता चला बेटा 100%? Yes, Yes, sir. yes sir Sir. किसी को कोई शक? No, no sir. sir No, sir. एवोगैड्रो अच्छा इंसान है, नहीं? yes sir अच्छा इंसान Yes, है। sir. कोई झंझट तो नहीं, इक्वेशन से ही पता देता है इससे इतना है। चलो क्लियर सबका है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट। done Sir, done. Done, sir. Done, sir. अभी मैं और एक कंफ्यूजन वाला एग्जांपल देता हूं जो आपको करना है। Okay. $78 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ C6H6 is in presence of a dioxygen, how, यहाँ पे सीधा ही लिखता हूँ। चलो 78 ग्राम बेंजीन is combustion in presence of dioxygen चलो हमने कौन से वाला किया? ग्राम वाला तो कर लिया ना? Yes. yes sir ओके चलो मुझे एसटीपी पे CO2 का वॉल्यूम चाहिए। तो फर्स्ट नंबर में मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलो अब तो आपको आ जाना चाहिए बेटा। राइट आंसर चाहिए मुझे। Sir, यहाँ है ना 902 7.8 कर देना, 7.8 कर दो, 78 की जगह पे 7.8 करो तो थोड़ा टिपिकल हो जाए। चलो किसी ने बैलेंस किया? Yes, sir. yes sir सी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? CO2. 3 बेटा कार्बन लगाना 6 चाहिए। है, कार्बन 6 है। Yes. ऑक्सीजन को कहां पे ले लिया आपने? कार्बन 6 तो 6 से करना पड़ेगा ना। Yes, sir. चलो हाइड्रोजन को कितने से करोगे? 3. H2 है तो 3, तो ये मेरा 3 + 12 कितना हो गया? 15 15 by 2 चला पता? Yes, ये sir. 2 निकल Yes, गया sir. तो 15 अपने आप हो गया। चलो yes इसका Yes. मेरा कितना होगा? 1 मोल। One yes more. sir मुझे CO2 कितना मिला? 6 मोल। mole अब एक का मुझे चाहिए वेट और दूसरे का मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो कैसे करेंगे? 1 मोल 78 ग्राम लिखूं
Yes. Yes, Yes, sir. बोलो sir. कहाँ से 78 लिखा? 12 into 6 plus 72 plus 6. 12 6 are 72 plus 6. 76 plus 6, अरे 72 plus 6, 72 plus 6. 78. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो दूसरे का मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो Yes, 1 sir. मोल ऑफ CO2, तो यहाँ पे 22.4 लीटर लिख सकता हूँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एट STP। तो मेरे पास तो कितने मोल हैं? 6 moles. तो 6 इंटू 22.4 कितने आते हैं? चलो किसी ने try- 134.4. 134.4. किसी ने ट्राई ही नहीं किया बेटा। चलो अब 1 ग्राम के साथ में दूसरा वॉल्यूम चाहिए। अब मुझे दिया कितना है? 7.8। तो यहाँ मेरा Yes, स्टेप sir. क्या आएगा? बोलो मेरा स्टेप बोलो। 78 is equal to 134.4 liter. So 7.8 gram is equal to how much? Combustion of 78 gram benzene gives 134.4 liter CO2। Yes, sir. तो हमारे पास तो कितना है? 7.8। Yes, sir. तो कितना मिलेगा? बोलो। 13.44 liter. वॉल्यूम ऑफ CO2 7.8.4 डिवाइड बाय 78 कितना होता है? 13.44. बोलो किसी का आया था इतना? Yes, sir. Yes, sir. बस एक ही का आंसर आया ना। बाकी सब क्या कर रहे थे? झूला झूल रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे कर क्या रहे हो? नहीं समझ आया सर, एक बार समझो। हाँ, देखो 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 देखो, इसका 1 मोल, तो यहाँ पे मेरे 6 मोल मिले, ये पता चल गया? यस सर। हाँ, अब मुझे बेंजीन का क्या दिया है? वेट। तो 1 मोल का मैंने वेट निकाल लिया 78 ग्राम। बोलो ये पता चला? Yes, sir. यस सर। अब मुझे CO2 का क्या चाहिए? वॉल्यूम। Yes, sir. तो 1 मोल का वॉल्यूम मुझे पता है, तो यहाँ पे मुझे 6 मिला, तो उसका वॉल्यूम निकल गया। यस सर। अब 78 से 134.4 मिला, मेरे पास तो 78 है, कितना मिलेगा? हाला पता चला कि Yes, sir. यस Yes, sir. सर, ये 78 ग्राम का आंसर है। 78 तो मेरा ये है ना बेटा, कार्बन का कितना? 12, तो 12 6 का कितना हो गया? 72, और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 78। यस मोलार सर। मास बेटा चला पता? Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मतलब मुझे क्या करना है? मूल के साथ में मूल को कंपेयर करना है, अगर वेट होगा तो वेट के साथ में वेट को ले लेना है, और अगर मुझे वॉल्यूम बोला हो तो 22.4 लीटर वाला। डन। Done, sir. क्लियर ना? Done. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? बोलो। जैसे कि मैंने यहां लिखा NaCl dissolve in water gives aqueous solution of NaCl, तो डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन का डेफिनेशन थोड़ा सोचो। Sir, when solute and solvent mix, solution is formed. वेरी नाइस, बट
मुझे वो नहीं पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 or more than 2 substance, dissolve in a या liquid. तो कंपोनेंट, फिर से एक बार 2 or more than 2 component combined with each other, To give liquid form. to form uniform mixture या तो homogeneous mixture. Yes, sir. Yes, sir. It is called solution. बोलो am I Yes, right? sir. Yes, sir. मैंने यहाँ Yes, sir. पे पर्टिकुलर एक वर्ड का यूज किया, कौन सा वर्ड? यूनिफॉर्म, अदरवाइज होमोजीनियस। जैसे कि मैंने वाटर में NaCl को डिसॉल्व किया, अब आपके सामने डिसॉल्व नहीं किया, ऐसा करके मैंने डिसॉल्व कर दिया, फिर आपको देख के पूछा कि भाई इसमें NaCl कितना है, बोलो आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो कैसा मिक्सर हो गया? Uniform. Uniform mixture. होमोजीनियस, बोथ कंबाइंड विथ ईच अदर, तो होमोजीनियस हो गए, तो वो मेरा क्या प्रिपेयर हो गया? सॉल्यूशन। Solution. Solution. सर आपका वीडियो पॉज हो गया। सर सॉरी बेटा, 1 मिनट, वो नेट चला गया था, बीच में कॉल आया ना। चलो, तो डेफिनेशन सबको पता चला। यस मुझे 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नेम है सॉल्यूशन, बराबर। बट अभी मुझे सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, उसकी जरूरत है, तो मुझे डेफिनेशन तो आना। अब उसी में मैं कंटिन्यू लिखता हूं, लेस प्रोपोर्शन Of solute. component in a solution, is it called is called solute, solute. जिसका प्रोपोर्शन लेस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। Yes, Yes, sir. sir. और मोर प्रोपोर्शन Solvent. component in a solution, it is called solvent. Yes, sir. Sir. मतलब जिसका प्रोपोर्शन लेस होगा वो मेरा सॉल्यूट हो जाएगा, और जिसका ज्यादा होगा वो मेरा Solvent. सॉल्वेंट हो जाएगा। Solvent तो हो जाएगा। ऐसा हो गया बेटा, सॉल्यूट Plus प्लस solvent Equal to solution. gives solution. क्लियर? जैसे कि यहाँ Yes, मैंने NaCl डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्वायर्ड Aqueous solution of Of NaCl. NaCl. बोले एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो सबको तीनों चीजें पता चले। Yes, sir. Yes, sir. Less proportion component, it is called solute. More proportion component, it is called solvent. Solute combined with solvent to form Yes. uniform mixture or homogeneous mixture, it is called solution. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. तो
अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सबको पता चला बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबको पता चलना चाहिए। मुझे तो 3-4 लोगों की ही आवाज आती है। Yes, sir. बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हो? हाँ? सर तो फालतू में बुलाते रहते हैं, नहीं? बोलो 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 है। आप बोलोगे ना तो बेटा सामने वाले को पता चलेगा कि आपको पता चला कि नहीं चला। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो, अभी मैंने एक फॉर्मूला आगे आपको पढ़ा दिया है, मास परसेंटेज। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था आगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर मुझे यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट चाहिए और सेकंड नंबर में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो कोई मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या आ सकता है? Mass of Solute solute divided upon Mass mass of of solution solute into upon 100. mass of solution into 100. similarly solvent divided by Very nice. Mass of solute divide by mass Mass of of solution. solution Into 100. multiply Into by 100. 100. क्यों मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा? Sir, उसकी basis क्योंकि पे उसका कितने component है percentage solute. निकालना है। Component. हाँ, जैसे कार्बन के करने थे तो मैं ऐसा सर वॉइस नहीं है और वीडियो। का वीडियो भी नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, ये क्या है वो नेट 5G के नेट में प्रॉब्लम है ना बेटा, तो मैंने खुद का नेट किया है। अभी इसमें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइस है ना, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर फ्री ही बैठे कॉल करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो पता चला बेटा मैंने ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन क्यों लिखा? क्योंकि इसका Yes, कंपोनेंट ये है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? चलो Mass इसका of बताओ। solvent upon mass of solvent solution upon into mass of 100. solution Into into 100. 100. Into 100. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक मिनट, हाँ, ये दो लोग बाहर निकल गए थे। सर स्क्रीन ब्लर है। क्या बात कर रहे हो? Yes. Yes, sir. No, sir. ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। मैं कैसा दिखता हूँ? काला दिखता हूँ? No, sir. सर सर एक blur बार है। फ्रंट कैमरा थोड़ी क्लीन कर दो ना। काला इंसान तो काला ही दिखेगा ना बेटा, इंसान ही दिखेगा। चलो अभी સર કાળું નથી દેખાતું બ્લર દેખાય છે थोड़ा थोड़ा ब्लर मस्त सर क्लियर है एकदम। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट इंसान मैं हूँ, पता है आपको? काला हुआ तो क्या हुआ, है ना? जितने भी काले लोग हैं ऐसा सोचने का वर्ल्ड के सबसे स्मार्ट इंसान। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आप ऐसा बोल रहे हो, सर ऐसा बोल रहे हो कि सर मजाक कर रहे हैं ना, सुबह से कोई मिला नहीं होगा, है ना? चलो आया बेटा कि अभी भी ब्लर ही दिख रहा है? आ रहा है आ सर। रहा है Yes, sir. आ रहा है, जा रहा है, ऐसा हो रहा है। बोलो दिखा बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है बस इसके ऊपर से।
स्क्रीनशॉट लिया बेटा कि रह गए? Yes, sir. Yes, sir, लिया। ले लिया। देखो मैंने ये छोटा सा टॉपिक लिया है, इसके पहले आता है लिमिटिंग रिएजेंट, पर आज हमने छोटे छोटे टॉपिक लिए ना तो वो बड़ा टॉपिक है, तो और एक छोटा टॉपिक मैंने ले लिया। इस पे से एक छोटा सा एग्जांपल होगा। देखो प्रॉब्लम 1.6 Yes, sir. जो मुझे सिर्फ लिखना है, क्या आपको करवाना है? बोलो। A solution is prepared. अ सॉल्यूशन, तो अभी पता चला मैंने सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे Yes, sir. क्वेश्चन में सर बोलो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड By adding. प्रिपेयर्ड Yes, sir. बाय Adding 2 gram of a substance 2 gram of a substance A. Substance A A to 18 gram of water. to 18 gram of water. Calculate the mass percent of solute. the mass percentage of a solute. तो फर्स्ट नंबर में मुझे क्या करना है? 2 ग्राम। Yes, sir. यहाँ Yes, sir, पे मैं mass of लिखूंगा solute. weight of a substance A, मुझे दिया है 2 ग्राम। 2 grams. Yes, sir. 2 सेकंड ग्राम। नंबर में मुझे दिया है weight of water। Yes, sir. पहले मैं लिख देता हूँ, ये मेरा Yes, हो sir. गया 18 ग्राम। तो मुझे कहाँ से पता चलेगा सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? Less proportion Sir, solute, less more proportion proportion solvent. solute. ये मेरा And सॉल्यूट, More ये मेरा proportion solvent। solvent. तो अब मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 बोलो। दोनों का plus plus। 18, 2 20 plus gram. 18 equal to 20 grams. सॉल्यूट Plus solvent. सॉल्वेंट, तो 2 plus 18 20 ग्राम। बोलो Yes, am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे क्या ढूंढना है बेटा? Mass of Solute solute. का percentage. of solute. बोलो क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? Mass of solute Mass upon mass of of solute solute. into 100. Mass of solid upon mass of Solution. solution. Solution into 100. मजा आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये मास ऑफ सॉल्यूट 2 2 gram Upon 20 into 100. 10. 10%. 10%. 10%. अरे यार 20 कहाँ से आएगा? 10 आ गया 10। तो अभी पता चला मैंने आगे आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में क्यों बताया? Yes, sir. कि अगर एग्जाम्पल डायरेक्ट कैलकुलेट करता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सॉल्यूट कहाँ गया, सॉल्वेंट कहाँ गया, सॉल्यूशन क्या हो गया। मतलब वो सॉल्यूशन मेरा टॉपिक नहीं है, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको वो दिया। सभी का क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चलो ले लिया sir. Done, sir. Done, sir. दे दिया। और मुझे एक बात बताओ, रोज पढ़ाई करते हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको रोज पूछूंगा, गलत नहीं बोलना है। कोरोना हो गया है। नहीं सर। अब पहले तो लोग ऐसा सोचते थे ना, बहुत सारे इकट्ठा हुए। क्या हुआ था मालूम है? 2 मिनट एक मजे की बात बताता। वो हमारे फिजिक्स वाले प्रतीक सर है ना, फिर मैथ्स वाले नामू सर, और मैं, हम लोग है ना चाय पीने गए थे। तो चाय पीने गए ना तो क्या हुआ, वहां पे बहुत गिर थी। तो प्रतीक सर ने क्या बोला मालूम है मुझे? सर आप कोरोना में एडमिट थे, वापिस आ गए। उतनी देर में तो वहां से सब भाग गए। बोला Yes, sir. सब लोग 2 मिनट में तो वहां से गायब हो गए। उन्होंने मस्ती मस्ती में बोल दिया कि चलो अब फटाक से अभी चाय ले लेते हैं। तो मस्ती मस्ती में ऐसा बोला ना, सर अभी तो हॉस्पिटल में थे, आ गए वापस, उतनी देर में सब गायब। इतना ज्यादा डर है, बोलो इंसान भाग जाते हैं।
अगर कोई किसी के साथ में बात नहीं करना हो ना, ऐसे खू कर दिया ना तो भी वो चला जाएगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. और नोटबुक में ये सब लिखते हो ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Bye, Bye, sir. बाय बाय बेटा, बाय बेटा।